तो आज हम बात करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है। पूरे हिस्ट्री का जो पीरियड है, उस पूरे हिस्ट्री के पीरियड में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा रहा। सीधा मुद्दे की बात करेंगे कि भाई पूरे जो हिस्ट्री है उसमें अलग अलग टाइप का एडमिनिस्ट्रेशन हर एरा में रहा। जैसे कि भाई सबसे पहले हम बताएं कि मॉडर्न पीरियड, तो मॉडर्न पीरियड का एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा अलग है। फिर गुप्ताज पीरियड का एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा अलग है। फिर सल्तनत पीरियड का एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा अलग है। और उसके बाद जो मुगल पीरियड है उसका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अलग है। तो मेनली आज हम ये समझेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कैसे बटा हुआ था। जैसे सेंटर लेवल है तो सेंटर के बाद स्टेट, जैसे आज हम देखते हैं तो सेंटर है, स्टेट के बाद जिला आता है, जिला के बाद ब्लॉक्स आते हैं और फिर ग्राम जो आ जाते हैं वो सबसे लास्ट में हमें देखने को मिलता है। तो जैसे आज का एडमिनिस्ट्रेशन है उस समय भी क्या वैसी एडमिनिस्ट्रेशन था, और अगर था तो फिर अलग अलग पीरियड में उसे क्या कहा जाता था। जैसे मॉडर्न पीरियड में जिले को क्या कहेंगे, या गुप्ता पीरियड में क्या कहेंगे, या फिर मुगल और सल्तनत पीरियड में क्या क्या कहेंगे। तो मेनली यही एडमिनिस्ट्रेशन हम पढ़ेंगे आज। एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने के लिए आप एक काम ज़रूर करें, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो एक पेज में आप पूरा एडमिनिस्ट्रेशन लिखिए। आप अलग अलग मत करिए उसे कि भाई जैसे गुप्ताज पीरियड का अलग है, मॉडर्न का अलग है और सल्तनत का, उसको कंबाइंड में लिखिए। तो आप उससे क्या होगा ना कि भाई समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि भाई गुप्ता पीरियड में अगर जो जिला है उसको अगर भुक्ति कह रहे हैं, फिर उसको मौर्य पीरियड में चक्र कह रहे हैं, तो फिर अगर एक पेज में होगा ना तो कंपैरिजन में बड़ा आसान हो जाता है कि हाँ भाई इस पीरियड में ये कह रहे हैं, इसमें ये कह रहे हैं, इसमें। तो इसको कभी अलग अलग मत बनाना, एक पेज में टेबल बना देना कि भाई लिख दिया एडमिनिस्ट्रेशन और फिर डाल दिया कि भाई ये। अब हम सबसे पहले बात करते हैं हमारा कौन सा है, मौर्य पीरियड का एडमिनिस्ट्रेशन को समझते हैं। भाई एडमिनिस्ट्रेशन जो था ना, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो एडमिनिस्ट्रेशन कुछ ऐसा था कि जैसे सेंट्रल लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन है। अब सेंट्रल लेवल के एडमिनिस्ट्रेशन के बाद स्टेट लेवल का है जिसको हम प्रांत कहते हैं। फिर प्रांत के बाद जिला आता है, फिर जिला के बाद कुछ ब्लॉक लेवल है और फिर ग्राम आता है। वो लास्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कड़ी है। तो जैसे मॉडर्न पीरियड में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था, तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें उसमें क्या हो रहा था, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो जैसे कि समाहर्ता, तो मेनली मॉडर्न पीरियड का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सेंट्रलाइज्ड था, हाईली सेंट्रलाइज्ड पावर थी उसमें। अगर हाईली सेंट्रलाइज्ड पावर होगी ना किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन की, तो उसके लिए राजा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग चाहिए होगा। अगर राजा स्ट्रांग नहीं है, अब जैसे अशोक है तो भाई अशोक स्ट्रांग था। फिर अगर हम देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य है, बिंदुसार है, ये स्ट्रांग थे। फिर हम देखते हैं अशोक के बाद डिक्लाइन हो गया मॉडर्न पीरियड। भाई क्यों हुआ, इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि भाई जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सेंट्रलाइज्ड है। अब सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चाहिए कि भाई जो शासक होगा ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग चाहिए, नहीं होगा ना तो संभल नहीं पाएगा, वो डिसेंट्रलाइज होने में टाइम नहीं लगाएगा। और जल्दी जल्दी ये हुआ भी तो वो फिर खत्म हो गया। अशोक के बाद टूट गया भाई, दो भागों में टूट गया फिर, है ना। तो जितना ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड होगा वो ज़्यादा भी सही नहीं है। तो मॉडर्न पीरियड का जो एडमिनिस्ट्रेशन है बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड आपको देखने को मिलेगा। तो सेंटर में 18 तीर्थ हैं उसके सहयोग में, है ना। तो जो तीर्थ ये है ना, तो ये मतलब सहयोगी हैं एक तरह से। आप समझो कि मंत्री परिषद या इस तरह से है। तो मेनली इसमें हम ये समझने वाले हैं आज के एडमिनिस्ट्रेशन में कि सेंटर में क्या कहते हैं, स्टेट में क्या कहते हैं, ब्लॉक में। अब इसके जो तीर्थ हैं 18 तीर्थ हैं, उसमें से कुछ मैंने इंपॉर्टेंट लिए हैं जो आपके काम आ सकते हैं। और अगर पूरे चाहिए तो आप पूरी वीडियो में बना दूंगा, मैं अगली वीडियो बता देना कमेंट में। तो भाई पहला जैसे हम देखते हैं समाहर्ता। तो समाहर्ता क्या था भाई, समाहर्ता है राजस्व विभाग, फाइनेंस राजस्व विभाग का प्रमुख को समाहर्ता कहते थे। एक नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। सन्निधाता, तो सन्निधाता क्या था, कोषाध्यक्ष था। अलग है दोनों, समाहर्ता राजस्व विभाग हो गया और सन्निधाता क्या हो गया, कोषाध्यक्ष हो गया। अब जैसे गणिका अध्यक्ष होता था, जो प्रोस्टिट्यूट होती थी मॉडर्न टाइम में, हाईली लेवल में प्रोस्टिट्यूशन होता था बहुत ज़्यादा, इसके लिए एक विभाग ही बना रखा था। तो जैसे हम गणिका अध्यक्ष कहते हैं, वो प्रोस्टिट्यूट डिपार्टमेंट का हेड है वो, है ना। फिर स्पाई डिपार्टमेंट इसमें अलग थे। अब मैंने कहा वो तीर्थकर में अलग, अगर वीडियो चाहिए तो मैं पूरे के पूरे डाल दूंगा। मेनली समाहर्ता और सन्निधाता, कोषाध्यक्ष और राजस्व विभाग द्वारा समझ आता है। अब मॉडर्न पीरियड का एडमिनिस्ट्रेशन हम स्टेट लेवल में समझने की कोशिश करते हैं कि भाई स्टेट लेवल में कैसा था। जैसे स्टेट लेवल में अब देखो सेंटर में सेंटर है, स्टेट मतलब प्रांत, प्रांत को चक्र कहा जाता था। तो कई बार पूछ लिया जाएगा भाई चक्र किस टाइम पे कहा जाता था। चक्र जो है वो प्रांत को कहा जाता था मॉडर्न पीरियड में, ठीक। अब जहाँ पर हम देखते हैं कि भाई प्रांत, 5 प्रांत हमें मेनली देखने को मिलते हैं जब हम मॉडर्न पीरियड को पढ़ते हैं। जैसे कि अपरापथ है, दक्षिणापथ है, कलिंग है, उज्जैनी और प्राचीदेश है। तो जैसे अपरापथ की राजधानी तक्षशिला थी, दक्षिणा की स्वर्णगिरी थी, कलिंगी की तोसली थी, उज्जैनी की अवंती थी, प्राचीदेव की पाटलिपुत्र थी। 5 ही देखने को मिलते हैं हमें। अब हमने पढ़ा स्टेट लेवल, स्टेट को क्या कहा गया भाई, चक्कर कहा गया। इसके बाद जिला आ जाओ, जिला को क्या कहा जाए, आहार या विषय दोनों कह सकते थे, और आहार या विषय से कहा गया। इसके नीचे ब्लॉक जो लेवल है ना, उसमें द्रोणमुख जो 400 विलेज का होता था, है ना। और फिर उसके खारवटिक जो 200 विलेज का होता था, संग्रहक जो है 100 विलेज का होता था, और लास्ट जो इकाई है वो है ग्राम।
खत्म हो गया एडमिनिस्ट्रेशन, इतना ही एडमिनिस्ट्रेशन है। तो भाई चक्कर कह रहे हैं अभी तक मॉडर्न पीरियड, टेबल अगर साथ में बनाओगे तो कंपेरिजन में बहुत आसान होगा। मॉडर्न पीरियड की टेबल बन गई भाई, चक्कर कह रहे हैं, फिर उसके बाद जिला जो है, जिले को हम क्या कह रहे हैं भाई, तो जिले को हम कह रहे हैं विषय या आहार कह रहे हैं, और फिर उसके बाद जो ग्राम है, फिर उसके बाद संग्राम। तो ये हो गया खत्म। अब हम पढ़ते हैं गुप्तान पीरियड का। तो गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन को अगर हम समझे तो वही है, सेंटर है, फिर जिला हो जाएगा। तो गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे पहला हम देखते हैं महाबलाधिकृतीय सेनापति है, ठीक है ना। महादंड नायक कौन है, न्यायाधीश है। और विनय स्थिति संस्थापक कौन होते हैं, नैतिक मूल्य जो काम होता है, नैतिक मूल्य के काम करना, वो ये करता है। अब एक आता है संधि विग्रह। संधि विग्रह का काम है भाई जो युद्ध विद्ध होंगे उसमें संधि विग्रह का काम करने का काम करेगा। अब ये इसके बाद जब ये सेंटर एडमिनिस्ट्रेशन है गुप्ता टाइम में, इसके बाद जिला भी तो होगा ना, जिसको हम प्रांत कहते हैं। तो प्रांत को उस समय भुक्ति कहते हैं। अब देखो जब हम देखें कि भाई स्टेट कॉल्ड भुक्ति एंड द हेड वाज भुक्ता, तो भुक्ता कहा जाता था, भुक्ति कहा जाता। अभी अगर मॉडर्न पीरियड में देखें तो भाई वहाँ चक्कर था, अभी ट्रांसफर हो गया भुक्ति में। यही लिखना है, कंपेयर करने के लिए अगल बगल लिखना है, ठीक है ना। तो भुक्ति हो गया। अब उसके बाद भुक्ति जो है ना, उसके बाद जिला आ गया। जिला में वहाँ पर भी विषय कह रहे हैं, यहाँ पर भी विषय कह रहे हैं, आहार कह रहे हैं, सेम है, ठीक है। तो इसके बाद हम देखें कि अब जो विषय थे ना, इसमें दो टाइप में डिवाइडेड थे। जैसे नागरिक, तो नागरिक के हेड को पुरपाल कहते थे और ग्रामीण के हेड को कुतुम्बिन कहते थे, ठीक। अब इसके बाद हम थर्ड टॉपिक लेके चलते हैं, सल्तनत काल में कैसा कैसा एडमिनिस्ट्रेशन होता था। सल्तनत काल में फिर वही सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, समझ में आ रहा है ना। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ मैंने नाम रखे हुए, जैसे दीवान अर्ज मिलिट्री था, बरीद मुमालिका स्पाई था, तो दीवान अर्ज बलबन का है, ठीक है ना, बना रखा है। मुमालिकत हो गया बरीद का, और ये भी उसी का है। और दीवाने को ही एग्रीकल्चर तक मोहम्मद बिन तुगलक ने डाला था, हाइयर टैक्सेशन ले लिया था उसने खालसा भूमि से, क्योंकि भाई दीवाने को ही एग्रीकल्चर पे टैक्सेशन के रिलेटेबल है, ठीक है ना। तो मोहम्मद बिन तुगलक का काजी उल कजात डिस्ट्रिक्ट से था, तो जस्टिस देने का काम कौन करते थे, काजी करते थे उस टाइम पे, ठीक है ना। अब इसके बाद हमने देखा कि भाई सल्तनत पीरियड का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, तो सल्तनत पीरियड के एडमिनिस्ट्रेशन के बाद हमने सेंटर की बारी। अब हम यहाँ पर स्टेट में भी तो आएंगे ना, जिसको हम जिला प्रांत कहते हैं। तो स्टेट को यहाँ पर इक्ता कह रहे हैं, देख लो पहले वाले में चक्र हुआ, फिर भुक्ति हुआ, अब यहाँ पर इक्ता हो गया। ये मध्यकालीन भारत का सल्तनत पीरियड है, अभी मुगल नहीं आया, ये सल्तनत पीरियड में इक्ता कह रहे हैं। फिर इक्ता के नीचे जो आ गया वो उसको क्या कहा, मतलब जो जिला है, जिला को क्या कहा गया, सिख। सिख जो वर्ड है ना, ये आया, बलबन ने बनाया था इसको। तो सिख जो वर्ड है, ये सिख आ गया। अब देख लो वहाँ पर विषय चल रहा था, यहाँ पर सिख हो गया, थोड़ा सा अलग हो गया। अब यहाँ पर फिर आ गया तीसरे नंबर पे परगना, ये ब्लॉक लेवल हो गया। परगना के हेड को कहते थे आमिल। फिर आता है लास्ट लेवल विलेज। विलेज में दो हेड होते थे, मुकदम या चौधरी या खूत। मुकदम, चौधरी, खूत, ये तीन यहाँ पर रहते थे परगना। अब ये हो गया। अब इसके बाद हम थर्ड जो लेके चलते हैं भाई, मुगल काल लेके चलते हैं। तो मुगल में देखने को ये मिलता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपनी तरीके से है। कुछ नाम रखे हैं, जैसे वजीर इस समय क्या होता था, प्राइम मिनिस्टर का काम करता था, ठीक है ना। मीर बख्शी सेना प्रमुख होता था। मुस्तौफी पत्र व्यवहार करता था, ठीक है ना। लेखा परीक्षण है ये मुस्तौफी मेनली। अब फिर यहाँ पर हमें समझना है कि सेंटर लेवल में, स्टेट लेवल में क्या आ जाएगा, जिसको हम प्रांत कहते हैं। जो यहाँ पर क्या हो गया, वहाँ पर इक्ता था, यहाँ पर सूबा हो गया। तो देखो कहाँ से चेंज हुआ है, पहले सबसे पहले क्या, चक्र, फिर भुक्ति, फिर इक्ता, फिर सूबा। अब देखना, पहले विषय हुआ, विषय के बाद यहाँ पर क्या हो गया था, सिख हो गया था। अब सिख के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सरकार आ जाएगा, सरकार के हेड को फौजदार कहेंगे। फिर आ जाएगा परगना, परगना के हेड को क्या कहेंगे, फिर वही आमिल, और फिर विलेज वही खूत, ग्राम, क्या बोलते, चौधरी, मुकदम और खूत कहते थे। तो यही एडमिनिस्ट्रेशन है, एक पेज में लिख देना और नोट डाउन करना है कि भाई किस तरह से किसको कहा जाता था। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।